हमारे खिलाफ आपके एसपी ने डीसी ने केस बनाया और हम पे सख्ती की और हमें जगह जगह रोका गया और हमें लोगों की मदद करने के लिए रोका गया। तो अगर मेरे को समाज सेवा करने के लिए आपको तकलीफ होती है तो आप अंदर दे दो। बनाया इन्होंने केस, लखनऊ से पुलिस भेजी, पुलिस घर में चलेगी, उन्होंने पकड़ के केस बनाया, बोला ये सेक्टर में पेश हो जाओ, उधर पेश गए, बहानी सुनवाई की गई। गलत है अगर सरकार करप्ट है, अगर सरकार बेईमानी करती है, अगर एमपी एमएलए बेईमानी करते हैं तो क्यों नहीं बोलेंगे? क्या करोगे आप? अपने पुलिस का पावर दिखाओगे, अपने सरकारी अफसरों की पावर दिखाओगे? ये मेरे को हवालात में अंदर बंद करके और मेरे को कहा भैया ये समाज सेवा बंद कर दो। जम्मू कश्मीर में ना तो विधानसभा इलेक्शन होंगे ना ही यहाँ सरकार होगी। ये यूटी बन गई है, लेह वाला इलाका अलग हो गया है, जम्मू और श्रीनगर वाला इलाका अलग हो गया है, यहाँ विधानसभा बनेगी नहीं। मैंने बोला विधानसभा अगर नहीं बनेगी तो कोई बात नहीं, मेरे को सेवा करनी है। मेरे को ये थोड़ा कि एमएलए इलेक्शन हो ना हो, अब ये इलेक्शन नहीं कराए 2 साल नहीं कराए, 3 साल नहीं करवाए, मैं तो सेवा करता रहूं। लोगों को डराने का काम करते हैं, उनको कहते हैं आप रंजू की मीटिंग करा दी, आपका आयुष्मान कार्ड कैंसिल कर दिया जाएगा। आपको जो घर के लिए मोदी साहब के थ्रू जो आता है ना, जो मतलब गरीब जरूरतमंद लोगों के लिए जो कमरा बनाने के लिए थोड़े पैसे मिलते हैं मोदी सरकार की तरफ से, कहते हैं कि वो बंद कर दें। तो हमारी मीटिंग कराएगा, आपकी पार्टी वाले उनको तंग कराएंगे, उनको परेशान करेंगे। भैया जो हमारी मीटिंग कराता है उसको क्यों तंग करते हो? आप हमारे करो ना, जो करनी है, जो आपको तकलीफ है मेरे से, आप जो कर सकते हो पकड़ लो मेरा, जहां अंदर करवाना है करवा दो, कोई परवाह नहीं है। जितनी ताकत है ना आपके पास, मोदी साहब के साथ रहते हो ना, आप अपनी ताकत लगा दो, खुद ताकत लगा दो, बगाड़ लो जो बगाड़ दो। अगर आपको तकलीफ होती है ना, आपको तकलीफ होती है, आप एक काम करो, सेवा में कंपटीशन, मैंने अपना हटा ईमानदारी में कंपटीशन दे दो, सेवा करो मेरे बराबर, मेरे को उस बात में कंपटीशन दो। आप तो गुंडागर्दी में उतराए, सड़क है ना, पानी है ना, बिजली है ना, रोजगार है। भैया अगर यहाँ से एमपी बन के वहाँ पीएम साहब के पास पहुँच के, वहाँ पे मंत्री बन के मोदी साहब के साथ बैठ के आप बिसौली विधानसभा क्षेत्र में सड़क नहीं दे सके, आप पानी नहीं दे सके, आप लोगों को रोजगार नहीं दे सके, आप लोगों को बाहर दूसरी स्टेटों में जाने को रोक नहीं सके, आप स्कूल नहीं अच्छे दे सके, आज भी पार्टियों में लोग बैठ के हॉस्पिटलों में पहुंचते हो। बड़े बड़े सरकारी अफसर लेके, मैं केंद्रीय मंत्री साहब को कह रहा हूँ जो दिल्ली में बैठे हैं, आप सरकारी गाड़ियां, सरकारी अफसर बड़ा लंबा काफिला बनाते हो, उस काफिले में वोटर क्यों नहीं चलते आपके साथ? उस काफिले में सपोर्टर क्यों नहीं किसके चलते आपके साथ? और एक दौड़ ही है, हम एक इशारा है। मैं कहना चाहता हूं आज मीडिया के माध्यम से, आप 1 रुपए का भी हम पे जिस दिन इल्जाम लगाओगे ना, 1 रुपए का भी करप्शन का, उसी दिन ज्वाइन करेगा तो उसी छोड़ देंगे। हमें ईमानदारी करने का शौक है, हमें ईमानदारी हमारी रग में कोई पार्टी नहीं ज्वाइन करी, मैं कई बार फोन नहीं उठाता, कहते हैं जी हम एलसी से बोल रहे हैं, कोई कहता है मैं कांग्रेस से बोल रहा हूँ, कोई कहता बीजेपी से बोल रहा, कोई कहता है आम आदमी पार्टी। जब मैंने क्लियर कर दिया जनता के सामने मीडिया के माध्यम से कह दिया कि हमने कोई पार्टी नहीं ज्वाइन करी। और मैं कहना चाहता हूँ, कोयल कूक से पहचानी जाती है, पेड़ फल से पहचाना जाता है, जमीन ऊपर से पहचानी जाती है, और इंसान अपने कर्मों से पहचाना जाता है। इसलिए कभी भी जब वोट डालने जाओ, इंसान के कर्म देखो भी, इंसान के कर्म कैसे हैं, फिर उसको वोट करो। लोगों ने मन बना लिया है, न जात पे न कर्म पे, वोट पड़ेगा कर्म पे, न जात पे। पूरे देशवासियों को भगवान परशुराम जी की जयंती पर और ईद की मुबारक देता हूँ और प्रार्थना करता हूँ कि हमारा देश जैसे तरक्की पे है, आगे भी ऐसे तरक्की पे चलता रहे। भगवान परशुराम जी की जय, भगवान परशुराम जी की जय, भगवान परशुराम जी की जय, भगवान परशुराम जी की जय। यहाँ पे आए हुए सभी युवा वर्ग के लोगों से यही कहती हूँ कि ईमानदारी करो, मेहनत करो और सच्ची समाज सेवा करो। मैं पूनम शर्मा, एक्स वाइस प्रेसिडेंट म्युनिसिपल कमेटी लखनपुर। जैसे कि आप जानते हैं कि आज भगवान परशुराम जयंती है। भगवान परशुराम जयंती पे मैं समस्त देशवासियों को और कठुआ नॉर्थ के लोगों को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ।
जैसा कि आप जानते हैं कि आज अक्षय तृतीया भी है और उसके साथ साथ आज ईद का भी त्योहार है। तो मैं समस्त देशवासियों को और कठुआ नॉर्थ के लोगों को ईद की भी बहुत बहुत मुबारक देती हूँ। मैं आपको एक बात और बताना चाहती हूँ कि मैं पूनम शर्मा कठुआ नॉर्थ से आजाद कैंडिडेट के रूप में इस बार इलेक्शन लड़ने जा रही हूँ और मैं चाहती हूँ कि कठुआ नॉर्थ के लोग मेरा सपोर्ट करें। और मैं आपसे ये भी कहना चाहती हूँ कि मेरे पति अरुण शर्मा, जो कि सभी जानते हैं इनको, ये बहुत बड़े समाज सेवी हैं। मैं ये भी कहना चाहती हूँ कि जैसे कि आप लोग हमारा सपोर्ट हमेशा करते रहे हैं, इसी तरह से आगे भी करते रहना। जय हिंद, जय भारत। मैं अरुण शर्मा, एक्स प्रेसिडेंट म्युनिसिपल कमेटी लखनपुर। पहले तो सारे देशवासियों को परशुराम जयंती की बहुत बहुत मुबारक हो और साथ में ही सारे देशवासियों को ईद की भी बहुत बहुत मुबारक है। और मैं मीडिया के माध्यम से कहना चाहता हूं, सभी जितने भी आए जहां लोग हैं, मेरे देशवासी हैं, यहां आए हैं जिन्होंने हमारे साथ परशुराम जयंती मनाई है, हमारे साथ ईद मनाई है। यही हमारे हिंदुस्तान की ताकत है। यही ताकत है कि हम हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब मिलकर रहते हैं और देश को मजबूत करने का काम करते हैं। इसलिए ये तो नेताओं का काम रहता है कि पूरा ये 5 साल 6 साल ये काम नहीं करते, पूरे 5 साल ये काम नहीं करते। पहले तो जब स्टेट होती थी तो जहां हमारी विधानसभा 6 साल के लिए होती थी और देश में जितनी विधानसभा थी, चाहे वो लोकसभा हो, चाहे देश में बाकी स्टेटों में विधानसभा हो, वहां 5-5 साल की रहती थी। लेकिन जब से यूटी बनी है, अब तो ये भी 5 साल के लिए होगी है जम्मू कश्मीर वाली। तो इसलिए ये तो नेताओं का सिस्टम है कि पूरे 5 साल काम नहीं करना और जब इलेक्शन आते हैं तो इन्होंने क्या करना होता है, हिंदू मुस्लिम करना होता है, हिंदू मुस्लिमों में दंगे करवाने होते हैं, हर जाति धर्म के लोगों में आपस में खाई पैदा करनी होती है और उसके बाद वोट बटोरने हैं और उसके बाद दोबारा इन्होंने अपने परिवार की, अपनी और अपने रिश्तेदारों की तरक्की करनी होती है। ये कि इंडिया में, हिंदुस्तान में, भारत में एक फैशन हो गया है। हर पॉलिटिकल पार्टी, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो आम आदमी पार्टी हो, चाहे वो एनसी हो। आम आदमी पार्टी तो अभी यहां पे आई है, लेकिन पहले तो पीडीपी, एनसी, कांग्रेस और बीजेपी, इनका तो यही काम है पूरे देश में। पूरे देश में ये काम है कि पूरे 5 साल इन्होंने काम नहीं करना। और इन्होंने आया था देश में, मैंने सैनिटाइजर बांटे हैं, मैंने मास्क बांटे हैं, 9000 परिवारों तक पूरी डिस्ट्रिक्ट में मैंने राशन पहुंचाया है। जिस समय रोड पे कोई गाड़ी नहीं होती थी, कोई गाड़ी नहीं दिखती थी, कोई इंसान नहीं दिखता था, उस समय सिर्फ एक एम्बुलेंस दिखती थी, दूसरी मेरी गाड़ी होती थी और मेरे साथ जो लड़के चलते थे, जो घर घर जाके जो लोगों के फोन आते थे, उनके जाके राशन पहुंचाने का काम करते थे, चाहे हमारी ड्यूटी के थे, चाहे ड्यूटी के बाहर से थे, कहीं के भी थे। लेकिन हमने पूरी समाज सेवा की है। तो हमें इनाम में क्या दिया आपकी सरकार के, आपके जो बीजेपी की लीडरों ने क्या इनाम में दिया? हमारे खिलाफ आपके एसपी ने, डीसी ने केस बनाया और हम पे सख्ती की और हमें जगह जगह रोका गया और हमें लोगों की मदद करने के लिए रोका गया और हमें मना किया गया कि आप किसकी परमिशन से लोगों में राशन बांट रहे हो, लोगों में मास्क बांट रहे हो और लोगों में सैनिटाइजर बांट रहे हो। मैंने उस समय भी सरकारी अधिकारियों को कहा था, मैंने कहा था आपके पास परमिशन हो सकती है कि आप लोगों में जा रहे हो और लोगों की हेल्प कर रहे हो। मेरे को तो मंदिर, मस्जिद को, गुरुद्वारा और चर्च से मेरे को परमिशन है, आपकी परमिशन से ज्यादा मेरी परमिशन है। आपको लगता है आप पकड़ो और मेरे को अंदर दे दो। अगर मेरे को समाज सेवा करने के लिए आपको तकलीफ होती है तो आप अंदर दे दो। बनाया इन्होंने केस, लखनपुर से पुलिस भेजी, पुलिस घर में चलेगी, उन्होंने पकड़ के केस बनाया, बोला जी सेक्टर में पेश हो जाओ, उधर पेश गए, बहानी सुनवाई की गई। और मैं बताना चाहता हूं ये बीजेपी वाले, जो हमारे कठुआ डिस्ट्रिक्ट वाले बीजेपी वाले हैं, इन्होंने क्या किया, 370 ड्यूटी
370 टूटी तो इन्होंने क्या किया, पुलिस भेजी, पुलिस भेज के इन्होंने क्या उठा के हमें हवालात में डाल दिया। मैं पूछना चाहता हूं डिस्ट्रिक्ट कठुआ के लोगों को, आप एक कोई काम बता दो जब हमने समाज के खिलाफ या सरकार के खिलाफ कोई बात की हो। हाँ, सरकार अगर गलत है, अगर सरकार करप्ट है, अगर सरकार बेईमानी करती है, अगर एमपी एमएलए बेईमानी करते हैं तो क्यों नहीं बोलेंगे? क्या करोगे आप? अपने पुलिस का पावर दिखाओगे, अपने सरकारी अफसरों की पावर दिखाओगे और हमें अंदर करवाओगे। और मैं आपको बताना चाहता हूं, वो जो उस समय के SHO साहब लगे थे ना, उनका नाम था अजय शर्मा। पहले तो एक SHO साहब लगे थे, उन्होंने 15 दिन अंदर रखा, वो तो उन्होंने तो कमाल ही कर दिया। तो जो अजय शर्मा जी थे, उन्होंने क्या किया, मेरे को हवालात में अंदर बंद करके और मेरे को कहा, भैया ये समाज सेवा बंद कर दो। जम्मू कश्मीर में ना तो विधानसभा इलेक्शन होंगे, ना ही यहां सरकार होगी। ये यूपी बन गई है, लेह वाला इलाका अलग हो गया है, जम्मू और श्रीनगर वाला इलाका अलग हो गया है, जहां विधानसभा बनेगी नहीं। मैंने बोला विधानसभा अगर नहीं बनेगी तो कोई बात नहीं, मेरे को सेवा करनी है। मेरे को ये थोड़ा है कि एमएलए इलेक्शन हो ना हो, अब ये इलेक्शन नहीं कराए 2 साल नहीं कराए, 3 साल नहीं करवाए, मैं तो सेवा करता रहूं। मेरा तो इलेक्शन 4 साल से शुरू है, मैं तो इलेक्शन कैंपेन भी कर रहा हूं, सेवा भी कर रहा हूं। मेरे को तो कई बार लोगों को रहता है ना कि उनको सेवा का मेवा मिलेगा, मेरे को मेवा की कोई जरूरत नहीं है। मेवा तो लीडरों ने खा लिया, ना तो जम्मू कश्मीर वालों के पास नौकरी रही है, ना जमीन रही है, ना रोजगार रहा है, ना ही कोई कारोबार रहा है। हर बच्चा, हर नौजवान यहां से निकल के दूसरी स्टेटों में जाके काम कर रहा है, और परिवारों के परिवार यहां से जम्मू कश्मीर से निकल के दूसरी स्टेटों में जाके काम कर रहे हैं। बिजली यहां नहीं आती, बिजली का किराया इतना आता है कि बंदे को सुबह से लेकर शाम तक ये मुसीबत रहती है कि अब परिवार का गुजारा चलाना कैसे है। यहां से इतनी महंगाई हो गई है, हर तरफ महंगाई ने ताबड़तोड़ तरीके से। भैया मेवा तो जिन लोगों ने खाना था, जिन पार्टियों ने, चाहे वो एनसी वाले हैं, चाहे पीडीपी वाले हैं, चाहे बीजेपी वाले हैं, चाहे कांग्रेस वाले हैं, मेवा उन्होंने सेवा नहीं की, पर मेवा उन्होंने पूरा खाया। कई बार क्या होता है, राजनीतिक पार्टियों से जुड़े हुए लोग कहते हैं और बहुत सेवा कर रहे हो, आपको मेवा मिलेगा। मैं उनको मीडिया के माध्यम से कहना चाहता हूं, मेरे को मेवे की कोई जरूरत नहीं। मैं तो एमएलए बनने के बाद मैं तो तनख्वाह से भी 1 रुपया नहीं हिलूंगा, और अपना जितना भी ईमानदारी 100% ईमानदारी से काम करूंगा। मेरी बीवी ने कठुआ नॉर्थ से एमएलए बनना है, आजाद बन जाना है, इसलिए भी तनख्वाह से 1 रुपया नहीं लेना है। वो जो हमारी तनख्वाह होगी, उसमें से दोनों की तनख्वाह होगी, उसमें से मोबाइल खरीदने हैं, लैपटॉप खरीदने हैं, स्मार्टफोन खरीदने हैं, और पर्ची डालनी है जिन बच्चों की निकलेगी, चाहे वो सोली विधानसभा क्षेत्र के हो, चाहे कठुआ नॉर्थ क्षेत्र के। जो कठुआ विधानसभा क्षेत्र के होंगे उसकी इसकी तनख्वाह से मोबाइल बंटेंगे, जो मेरे सोली विधानसभा क्षेत्र से होंगे वो मेरी तनख्वाह से मोबाइल बंटेंगे। कहते हैं कि इस बार हमने अरुण शर्मा को वोट डालने हैं, रंजू को वोट डालने हैं, और कठुआ नॉर्थ वाले कहते हैं कि पूनम शर्मा को वोट डालने वाले। अब तो कठुआ नॉर्थ इन्होंने आई थी बीजेपी वालों ने अपने लिए, लेकिन ये हमारे लिए भेंट होगी है। जिन्होंने करप्शन करनी होती है उनको बड़ी कैलकुलेशन होती है, और ये क्या करते हैं कि बड़ी मौसम वैज्ञानिक हैं। जिस पार्टी की हवा होती है उस पार्टी में जाते हैं, और उस पार्टी में करोड़ों रुपए देते हैं और टिकट लेते हैं। जब कोई करोड़ों रुपए लेके टिकट लेगा तो फिर वो लूटेगा किसको? किसी पार्टी को करोड़ों रुपए देने टिकट के लिए, टिकट खरीदनी, समझो कि वो पैसा नोट पिंड देना। वो बड़े बड़े जो नेता दिल्ली में बैठे हैं, जो कश्मीर में बैठे हैं, उनको पार्टी फंड के नाम पे पैसा देना और टिकट खरीदनी। जब टिकट खरीद के टिकट के नाम से आप जीतते हो, जीतने के बाद आप क्या करते हो कि जीतने के बाद लोगों को लूटते हो। मेरे को कैलकुलेशन नहीं आती, जो ये लीडर लोग कैलकुलेशन करते हैं कि किस पार्टी में जाना है, किस पार्टी की टिकट लेनी है, कहां से लड़ना है, कौन सी विधानसभा कहां से, कौन सा इलाका कहां, कौन सी पंचायत कहां जोड़नी है, दूसरी पंचायत कहां जोड़नी है। ये कैलकुलेशन इनको आती, मेरे को नहीं आती। मेरे को सिर्फ सेवा करने आती है, इसलिए मैं सेवक हूँ। मेरे को तो सीधी मैंने कह दिया था, जब तो पीडीपी बीजेपी की सरकार थी, मैंने तो उस समय कह दिया था कि मैं भसोली विधानसभा क्षेत्र से इलेक्शन लड़ूंगा। मेरे को सीधा आता है, एक ही काम आता है, और जा पार। मेरे को कैलकुलेशन, राजनीतिक लोग हमारी कैलकुलेशन नहीं आती, और पार वाली लड़ाई
हम इस बार हमें भसोली विधानसभा क्षेत्र और कठुआ नॉर्थ वाले हमें जिताने वाले हैं। हमें तो यही सेवा करने आती है और जहाँ कट लोगों के खिलाफ जंग लड़ने आती है। आपने देखा होगा, मैं आपको मीडिया वाले को आपको एक बड़ी अच्छी बात बताता हूँ कि गर्मियों के दिनों में एक केंद्रीय मंत्री कंबल भेज रहे थे अपने संसदीय क्षेत्र में, कंबल बांट रहे थे। उनको ये नहीं पता चल रहा कि कंबलों की जरूरत सर्दियों में होती है या गर्मियों में होती है। मैंने मीडिया के माध्यम से देता बोलते जी वो केंद्रीय मंत्री साहब ने कंबल भेजे, ठीक है, कंबल भेजे हैं तो कंबल बांट रहे थे, उनको खतरा हो गया। भाई मैं तो विधानसभा इलेक्शन लड़ रहा हूँ मंत्री साहब, कठुआ नॉर्थ से पूनम इलेक्शन लड़ रही है, भसोली से मैं विधानसभा क्षेत्र, आपका संसदीय क्षेत्र क्यों, आप क्यों परेशान हो रहे हैं कि तो आप कोई ना कोई परेशानी बनाते रहते हैं, आपको क्यों हो रही है? आप तो एमपी का इलेक्शन लड़ते हैं, अभी तो एमपी इलेक्शन कोई, मैंने आपको डीडीसी इलेक्शन में मैंने पहले ही कहा था कि मैं तो एमएलए इलेक्शन लड़ूंगा। एक तो नेता है त्रोकला नेता, उनकी तो बात ही छोड़ो, ना उनकी पार्टी का कोई एमपी एमएलए है, ना उनकी पार्टी का कोई एमपी है, ना ही कोई डीडीसी है, ना ही कोई डीडीसी है, और ना ही कोई डीडीसी बनेगा, ना उनकी पार्टी का कोई एमएलए बनेगा, ना कोई एमपी बनेगा। उनका तो सूखा साफ हो गया है। इसलिए मैं मीडिया वालों को, लोगों को, जनता को बताना चाहता हूं, भसोली विधानसभा क्षेत्र और कठुआ नॉर्थ वालों को, कि वो नेता तो जितने देर उन्हें मनमानी करनी थी, धक्काशाही करनी थी, जो उन्होंने करना था वो उन्हें कर लिया, उनका तो खत्म है। बड़ी लेना लगाते हो बड़े बड़े सरकारी अफसर लेके। मैं केंद्रीय मंत्री साहब को कह रहा हूँ जो दिल्ली में बैठे हैं, आप सरकारी गाड़ियां, सरकारी अफसर बड़ा लंबा काफिला बनाते हो, उस काफिले में वोटर क्यों नहीं चलते आपके साथ? उस काफिले में सपोर्टर क्यों नहीं किसके के चलते आपके साथ? सरकारी अफसर लेते हो, 100 बंदा पुलिस का चलता है। जब आप भसोली में गए, वहां पे मैंने देखा एक छोटे नेता, आप बड़े नेता हो ना, छोटे नेता की वो आपको खुश करने के लिए लगे हुए थे, कह रहे थे कि महाराज जब आपको पीएम साहब के साथ देखते हैं तो बड़ी छाती चोरी हो जाती है। मैंने बोला वाह, ये तो अभी टिकट के चक्कर में पड़े हुए हैं कि भसोली से बीजेपी की टिकट लेनी है। ये केंद्रीय मंत्री साहब को खुश कर रहे हैं, ये खुश कर रहे हैं, कह रहे हैं कि जब पीएम साहब के साथ देखते हैं तो छाती चोरी हो जाती है। मैंने बोला कहीं इतनी चोरी छाती ना हो जाए कि आपकी कमीज फट जाए, आपका कुर्ता फट जाए, क्योंकि छाती चोरी तब आप एक काम करिए कि ठीक है, उनको पीएम साहब उनकी बात मानते हैं, केंद्रीय मंत्री साहब की बात मानते हैं, पीएम साहब मोदी साहब उनकी बात मानते हैं, तो भैया वो तो सिस्टम उनका सेट हो रहा है ना। भसोली विधानसभा क्षेत्र में आप चलो मेरे साथ, कठुआ नॉर्थ में चलो, ना सड़क है, ना पानी है, ना बिजली है, ना रोजगार है। भैया अगर यहाँ से एमपी बन के वहाँ पीएम साहब के पास पहुँच के, वहाँ पे मंत्री बन के मोदी साहब के साथ बैठ के आप भसोली विधानसभा क्षेत्र में सड़क नहीं दे सके, आप पानी नहीं दे सके, आप लोगों को रोजगार नहीं दे सके, आप लोगों को बहुत कुछ स्टेटों में जाने को रोक नहीं सके, आप स्कूल नहीं अच्छे दे सके, आज भी पार्टियों में लोग बैठ के हॉस्पिटलों में पहुँचते हैं। आप कठुआ नॉर्थ में चलो, जितने जो पंप पहले निकले थे ना, पानी वाले पंप, मेरे साथ आप बलौर चलो, मेरे साथ कठुआ नॉर्थ में चलो, मेरे साथ भसोली विधानसभा क्षेत्र में चलो। मैं आपको बताता हूँ कि वो जो पंप निकले थे उनमें जो पहले के नेता थे उन्होंने अपनी कमीशन लेनी थी, और जो उसके बगल जो सरकारी अधिकारी थे उस समय के, उन्होंने अपनी कमीशन ले ली थी। तो वो पंप चलने क्या है, 15-20 दिन वो पंप ठीक रहे, उसके बाद वो पंप खराब हो गए। वो उन्होंने कर दिया, आपने कौन से निकाल दिए, आपने कौन से ठीक कर दिए। और मैं कहना चाहता हूं जो यूपी के प्रेसिडेंट हैं, जो प्रेसिडेंट है बीजेपी के, और जो केंद्रीय मंत्री हैं, हम जाते हैं भसोली विधानसभा क्षेत्र में जाते हैं, कठुआ नॉर्थ में जाते हैं, जब हम मीटिंगें करते हैं, जो लड़के हमारी मीटिंगें कराते हैं, जो सीनियर सिटीजन हमारी मीटिंगें कराते हैं, जो महिलाएं वहां मीटिंगें कराती हैं, आपकी पार्टी वाले, चाहे आपके डीडीसी के चेयरमैन हो, वो लोगों को डराने का काम करते हैं। उनको कहते हैं आप रंजू की मीटिंग करा दी, आपका आयुष्मान कार्ड कैंसिल कर दिया जाएगा। आपको जो घर के लिए मोदी साहब के थ्रू जो आता है ना, जो मतलब गरीब जरूरतमंद लोगों के लिए जो कमरा बनाने के लिए थोड़े पैसे मिलते हैं मोदी सरकार की तरफ से, कहते हैं कि वो बंद कर देने हैं। वो आपको जो 1.5 लाख रुपया कोई मकान बनाने के लिए केंद्र की स्कीम है, पता नहीं वो किसको मिलता है, बीजेपी वालों को ही मिलता है, बाकी तो सबके वो मिट्टी के बने हुए हैं, बलियां डाली हुई हैं, बले डाले हुए हैं। तो वो उनको डराने का काम करते हैं, अधिकारी तंग करते हैं, और आपकी पार्टी वाले आपके चेयरमैन को
डीडीसी चेयरमैन है, चाहे आपके डीडीसी के जो मेंबर हैं वो जाके लोगों को तंग करते हैं, भैया उनको तंग करना बड़ा आता है। जो हमारी मीटिंग कराएगा आपकी पार्टी वाले उनको तंग कराएंगे, उनको परेशान करेंगे। भैया जो हमारी मीटिंग कराता है उसको क्यों तंग करते हो? आप हमारे खिलाफ करो ना कार्रवाई, जो करनी है, जो आपको तकलीफ है मेरे से, आप जो कर सकते हो बगाड़ लो मेरा, जहां अंदर करवाना है करवा दो, कोई परवाह नहीं है। जितनी ताकत है ना आपके पास, मोदी साहब के साथ रहते हो ना, आप अपनी ताकत लगा दो, पूरी ताकत लगा दो, बगाड़ लो जो बगाड़ना है मेरा। और मैं कहना चाहता हूँ जिस भी विधानसभा क्षेत्र में, जिस भी विधानसभा क्षेत्र में जाता हूँ, अगर आपके बीजेपी पार्टी वालों ने, जिसने हमारी मीटिंग कराई, जिसने हमारा प्रोग्राम कराया, अगर आपके पार्टी वालों ने तंग किया उनको, तो हम आप ये काम करने वाले हैं। मैंने कभी रोड जाम करने वाली राजनीति नहीं की है, मैंने कभी पुतले जलाने वाली राजनीति नहीं की है, मैंने ये वाला काम नहीं किया है। मैं सेवा करता हूँ, सेवक हूँ। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ मीडिया के माध्यम से, आपके डीडीसी के मेंबर हो, आपके जो एमएलए रहे हैं वो हो, आपके जो जितने भी बड़े बड़े लीडर हैं, बड़े लीडर का भी पुतला बनाया जाएगा, छोटे का भी बनाया जाएगा। अब अगर आपके बीजेपी वालों ने हमारे लोगों को तंग करना शुरू किया, जो हमारी मीटिंग कराते हैं तंग करना शुरू किया, तो मैं आपको कहना चाहता हूँ कि हम पुतले बनाएंगे, पुतले जलाएंगे आपके इलाके में। जहाँ का डीडीसी होगा वही उसके इलाके में जाके जलाएंगे। आप ये मत समझना कि हम कहीं रोड नहीं जाम करते, हम रोड जाम करने की बारी आई तो 50,000 बंदा किसी दिन रोड पे खड़ा दूंगा, फिर देखूंगा मैं आपको। आप एक काम करो, अगर आपको तकलीफ होती है ना, आपको तकलीफ होती है, आप एक काम करो, सेवा में कंपटीशन, मैंने कहा था ईमानदारी में कंपटीशन दे दो, सेवा करो मेरे बराबर, मेरे को उस बात में कंपटीशन दो। आप तो गुंडागर्दी में उतराए, इसलिए मैं कहना चाहता हूँ, आप मेरी हर जगह भुसौली विधानसभा क्षेत्र में भी और कठुआ नॉर्थ में भी मीटिंग होगी। जो मेरी मीटिंग कराएगा, जिसका मेरे साथ फोटो आएगा, जिससे आप अगर उस बंदे पे आपने परेशानी डाली, तो फिर मैं आपका रोज ही पुतला बनाऊंगा, रोज ही पुतला जलाऊंगा, मुर्दाबाद के नारे लगाऊंगा, मुर्दाबाद के, क्योंकि हम ये इस लेवल पे आना नहीं चाहते। आप हमें मजबूर मत कीजिए। कहना चाहता हूँ भुसौली विधानसभा क्षेत्र और कठुआ नॉर्थ क्षेत्र, कठुआ नॉर्थ वाली विधानसभा क्षेत्र वाले लोगों को, एमएलए हमने दोनों को आपने बना देना है, हमें बना देना है आपने एमएलए। अगर आप हुक्म करोगे, एमएलए बनने की बात कर रहा हूं, पहले नहीं, उसके बाद अगर आप हुक्म करोगे, आप कहोगे कि बीजेपी में चले जाओ, हम दोनों बिना किसी शर्त थे बीजेपी ज्वाइन कर लेंगे। अगर आप कहोगे कांग्रेस ज्वाइन कर ले, तो हम कांग्रेस में चले जाएंगे, लेकिन लोगों का हुक्म होगा। अगर आप कहोगे कि एनसी में जाना है, तो हम एनसी में चले जाएंगे। अगर आप कहोगे कि आम आदमी पार्टी में जाना है, तो आम आदमी पार्टी में चले जाएंगे, लेकिन जाएंगे एमएलए बनने के बाद। मैं कहना चाहता हूँ, अगर आपने बनाना है बना देना, नहीं बनाना है तब भी कोई बात नहीं, ये आपके जिम्मे हमने डाल दी है बात। अगर आपको लगेगा कि किसी एक ईमानदार दो एमएलए, मैं कहना चाहता हूँ, मैं तो एमएलए भुसौली विधानसभा क्षेत्र से बन रहा हूँ, एक ही ईमानदार एमएलए के साथ एक ईमानदार एमएलए फ्री, कठुआ नॉर्थ की फ्री एमएलए, ये भी पूरी ईमानदार है, ये पूरी ईमानदार है। हम एक और एक दो नहीं है, हम एक और एक 11 है। मैं कहना चाहता हूँ आज मीडिया के माध्यम से, आप 1 रुपए का भी हम पे जिस तरफ इल्जाम लगाओगे ना, 1 रुपए का भी करप्शन का, उसी दिन ज्वाइन करके कोशिश छोड़ देंगे। हमें ईमानदारी करने का शौक है, हमें ईमानदारी, हमारी रग में ईमानदारी है, हमारे में सेवा करने की हमें आदत है, इसलिए हम सेवा करना चाहते हैं। और मैं बताना चाहता हूँ, एक कठुआ नाम पे, अब मैं उनका नाम नहीं लूंगा, उन्होंने फोन किया, मैं कह रहा हूँ कि कोई पार्टी नहीं ज्वाइन करी, फिर किसी लोग पर खा रहे हो। मैं कई बार फोन नहीं उठाता, कहते हैं ये हम एनसी से बोल रहे हैं, कोई कहता है मैं कांग्रेस से बोल रहा हूँ, कोई कहता बीजेपी से बोल रहा, कोई कहता है आम आदमी पार्टी। जब मैंने क्लियर कर दिया, जनता के सामने मीडिया के माध्यम से कह दिया कि हमने कोई पार्टी नहीं ज्वाइन करनी, एमएलए बनने के बाद मेरी क्या होती है कि अपनी मर्जी से पार्टी ज्वाइन कर लूँ। मेरे को जो हुक्म होगा, भुसौली वालों का हुक्म होगा, कठुआ नॉर्थ वालों का हुक्म होगा, उनके हुक्म के मुताबिक सिर झुका के पार्टी ज्वाइन कर लेंगे। मेरी अपनी कोई हैसियत नहीं, अपनी मर्जी, जो अपना इंटरेस्ट लेके कोई पार्टी ज्वाइन कर लूँ। इसलिए मैंने कहा, बीडीसी चेयरमैन एक कांग्रेस के बीडीसी चेयरमैन कठुआ नॉर्थ के मेरे को शाम को फोन करते हैं, कहते हैं
कि उनको कांग्रेस के बहुत बड़े लीडर का फोन आया। मैं बोला जी आपको फोन आया तो अच्छी बात है, आपको आया होगा फोन, बहुत बड़े लीडर का फोन आया, बीडीसी चेयरमैन साहब आपको आया होगा। कहते जी मेरे को कह रहे, पहले तो मेरे को जातिवाद वाली बात करने लगे। मैं तो जातिवाद करता नहीं, मैं तो हर जाति धर्म के लोगों को अपना परिवार मानता हूँ। क्लियर बात है ये, मैं कहता हूँ मीडिया वाले दिखा सकते हैं, मैं हर जाति धर्म के लोगों को अपना परिवार मानता हूँ और हर जाति धर्म के लोग मेरे को अपने परिवार का मेंबर मानते हैं। पहले तो मेरे को जातिवाद की बात करने लगे वो बीडीसी चेयरमैन। मैंने उनको कहा आप मेरे हिंदुस्तानी भरा हो, मेरे भारतीय भरा हो, मेरे इंडियन भरा हो, ये बात करा करिए, अगर आपने बात करनी है तो करो। मेरे को जातिवाद हिंदू मुस्लिम की जो कहते हैं ना आप धर्म के नाम पे जो बात करते हो, ये मेरे से मत करो। आप ये बताओ कि आपने फोन किस लिए किया? कांग्रेस के बहुत बड़े लीडर ने उनको फोन किया बीडीसी चेयरमैन बोल। मैंने बोला अच्छी बात आपको किया होगा, किस लिए किया? कहते जी वो उन्होंने आपको देखा, कहीं न्यूज में देखा, वो कह रहे हैं जी अरुण शर्मा को आप ज्वाइन कराओ और उसको धोनी की टिकट दे देंगे। मैंने उनको कहा आप पता नहीं कौन से चक्कर में घूम रहे हो। ओ भैया कांग्रेस छोड़ के लोग तो आम आदमी पार्टी में जा रहे हैं, कांग्रेस छोड़ के लोग आम आदमी पार्टी में जा रहे हो। जब हम बीजेपी नहीं ज्वाइन कर रहे, जब हम आम आदमी पार्टी ज्वाइन नहीं कर रहे, जब हम एनसी नहीं ज्वाइन कर रहे, तो आप कह रहे हो कांग्रेस ज्वाइन कर लो। भैया एक काम करो, आप हमारा ख्याल मत करो, हमारा ध्यान मत रखो, हमें रहने दो। हम जैसे हमने अपने जो कहा है, हमारा कहा पत्थर की लकीर होता है। आप एक काम करो, वो हमारे लिए बोल रहे हैं, आप खुद ज्वाइन करके ले लो ना, लड़ो उधर इलेक्शन। इसलिए मैं मीडिया के माध्यम से उनको भी कहना चाहता हूँ, बीडीसी चेयरमैन साहब को, कि भैया हमें मत ये बताओ कि आपको फलानी पार्टी टिकट दे देगी, आपको कांग्रेस टिकट दे देगी। ना हम कांग्रेस की टिकट लेंगे, ना हम बीजेपी की लेंगे, ना हम एनसी की लेंगे, ना हम आम आदमी पार्टी की। इसलिए अपनी टिकटों का ध्यान रखो, मेरा फिक्र मत छोड़ो। मेरे को आप बार फोन करते हो, मेरे को कई बार अपने इलाके के अपने होते हैं जिनको जरूरत होती है, सेवा की जरूरत होती है, वो समाज सेवक होने के नाते मेरे को फोन करना होता है, कई बार उनका फोन नहीं अटेंड होता। और मैं एक बात और बताता हूं, ये पॉलिटिकल पार्टी वाले क्या करते हैं, इनके जितने भी लोग हैं वो षड्यंत्रकारी हैं। षड्यंत्रकारी क्या करते हैं, कभी फोन करके कोई बंदा गिला करता है, कहता है कि महाराज देखो जी हमारे उधर ये नहीं हुआ, हमारे उधर वो नहीं हुआ, आपने फोन नहीं अटेंड किया। मैं उनको मीडिया के माध्यम से कहना चाहता हूं, भैया गाड़ी में खुद चलाता हूं, सेवा भी खुद करता हूं, स्पीच भी खुद करता हूं, और जहां भी जाना होता है खुद ही वहां पे जाके कुर्सियां भी खुद लगाता हूं, दरी भी खुद बजाता हूं। बाकी तो लड़के आ जाते हैं साथ मेरे, कभी इनको पता चलता है आ जाते हैं। भैया सारा काम मेरे को खुद में किसी पार्टी में हूं नहीं। अगर कभी फोन नहीं उठाया जाए तो बुरा मत माना करो। इस समय कम से कम इतनी सपोर्ट मेरी कर दिया करो कि आप बुरा मत मानो। अगर आप बुरा मान रहे हो ना, मैं आपके घर का मेंबर हूं, मान रहे हो तो चलो मेरे को फिर भी अच्छा लगता है कि अपने घर के मेंबर का अगर मेरे उससे फोन नहीं अटेंड हुआ तो आप बुरा मान रहे हो, तो मेरे को वो भी अच्छा लगता है कि आपने बुरा माना सही। लेकिन मैं एक दूसरा पक्ष देखना इसका, भैया अभी तक मैं एमएलए बन जाऊंगा ना, मंत्री बन जाऊंगा, ये भी एमएलए बन जाएगी, आपके फोन सारे अटेंड होंगे, आपको नंबर दे दिया जाएगा, सारे अटेंड होंगे, सब नोट होंगे। मैं आपको बताना चाहता हूं, अभी आप गिला मत करो। अब आपको गिला कर, जब मैं एमएलए बन जाऊंगा आपको गिला करने का मौका नहीं लगेगा, उस समय गिला करने का मौका नहीं, सारे अटेंड होंगे। हम बंदा रखेंगे फोन अटेंड करने के लिए साथ में, मेरे को सरकारी ड्राइवर मिल जाएगा, पीआरओ मिल जाएगा, फोन मैं अटेंड कर लूंगा, गाड़ी में आराम से बैठ के अटेंड कर लूंगा, सरकारी ड्राइवर मिला होगा मेरे पास। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, मेरी बात का बुरा मत मानना, आप मेरे को अपने घर का मेंबर समझना। अभी आपका गिला बनता है जिनको आपने एमपी के वोट डाले हैं, जिनको आपने एमएलए के वोट डाले हैं, जिनको आपने एमपी के वोट डाले हैं ना, उन जो मंत्री है गिला उन पे बनता है। जिनको आपने एमएलए वोट डाले थे, वो जो पार्टी है कोई संगठन सा बना हुआ है एक, उन पे गिला बनता है। जिनको आपने डीसी के वोट डाले थे, गिला उन पे बनता है। जिनको आपने सरपंच के वोट डाले थे, गिला उन पे बनता है। जिनको आपने बीडीसी बनाने के लिए सरपंचों पंचों को कहा था कि उनको बीडीसी बनाओ, गिला उन पे बनता है। जिनको आपने कारपोरेटर एमसी, चाहे वो कारपोरेशन में हो, चाहे वो कमेटी में हो, चाहे कौंसिल में, जिनको आपने पार्षद बनाया था उनको वोट डाला था, जिनको आपने कौंसिल के प्रधान बनाया था, जिनको आपने कमेटी के प्रधान बनाया था, या कारपोरेशन के मेयर बनाया था, गिला अभी भाई साहब आपका उनसे बनता है। अभी मेरे को आपने अभी नौकर रखा नहीं है,
आपने मेरे को नौकर बनाना है अभी वोट डाल के। अभी एमएलए लोगों का, जनता का नौकर होता है, मालिक नहीं होता। जो एमएलए होता है, जो लीडर होता है, वो जनता का नौकर होता है। जनता नौकर चुनती है, मालिक नहीं चुनती। जनता जब वोट करती है, जनता मालिक है। अभी आपने नौकर का मेरे को सर्टिफिकेट नहीं दिया, अभी नौकर बनाया नहीं है। हाँ, नौकर मैं हूं। मैं वार्ड नंबर 2 से जीता था 100% वोटों से। ये वार्ड नंबर 3 से। मैं वार्ड नंबर 2 वालों का मैंने पहले भी कहा था कि मेरे को 100% वोट डाले थे उन्होंने। मैं जब पार्षद का इलेक्शन लड़ा था, जब इसने 3 में इलेक्शन लड़ा था, ये भी वहां से जीती थी। अब हम अभी तक हम नौकर हैं वार्ड नंबर 2 वालों के, वार्ड नंबर 3 वालों के। हम उन दोनों वार्डों के, लखनपुर के जो हमारे वार्ड हैं, उनके नौकर हैं, पूरी उम्र नौकर रहना है। इसलिए आपने अभी तक मेरे को नौकर बनाया नहीं है। जिस दिन आप मेरे को अपना नौकर बना लोगे, जिस दिन आप अपना मेरे को दे दोगे ड्यूटी। अभी तो मैं मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा और चर्च के आशीर्वाद से सेवा कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे पे मेहरबानी है, मेरे पे उनका आशीर्वाद है। अभी तो मैं उनकी ड्यूटी निभा रहा हूँ। जिस दिन आप मेरी ड्यूटी लगाओगे, आपकी ड्यूटी निभाऊंगा। देखो, एक तो मैं अपनी जेब से पैसे खर्च करके सेवा करता हूँ। मैं जब सेवा करता हूँ तो एक ड्यूटी तो ये पूरी उम्र चलती रहेगी कि अपनी जेब से पैसा खर्च करके सेवा करनी है। दूसरी ड्यूटी हो गई जो एमएलए बनने के बाद आपने देनी है, डबल ड्यूटी आपकी होगी। अगर मैं मंत्री बन गया, 3 गुना सेवा होगी, चाहे वो बसोली विधानसभा क्षेत्र के लोग हो, चाहे कठुआ नॉर्थ। जिस इलाके की 3 गुना सेवा होगी तो उस इलाके की तरक्की होगी। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि आप अभी मेरे पे इतना गिला नहीं किया करो, माफ किया करो। आपके घर का मेंबर हूं, कभी उठ जाता है तो फोन अटेंड कर लेता हूं, तो पहुंच जाता हूं। आप रोज न्यूज में देखते हो, अखबारों में देखते हो, जो मैं काम करता हूं ये बिना फोन अटेंड किए नहीं होते, ये अटेंड किए होते हैं फोन। चाहे वो देश के बाहर के हो, चाहे देश के स्टेट के अंदर के हो, चाहे वो हमारी यूपी से बाहर के हो, दूसरे किसी स्टेट हो, मैं सेवा करता रहता हूँ। इसलिए मैं तो पूरे देश का सेवक हूँ। कभी अगर मिस हो भी जाता है तो माफ कर दिया करो, आपके घर का मेंबर हूँ। इसलिए मैं आज सभी को परशुराम जयंती पे सबको दिल से मुबारकबाद देता हूँ और ईद की सभी देशवासियों को बहुत बहुत मुबारक देता हूँ। और मैं सबको एक नारा बोलूंगा कि भारत माता के 4 सिपाही, भारत माता के 4 सिपाही, भारत माता के 4 सिपाही। कहना चाहता हूँ, कोयल कूक से पहचानी जाती है, पेड़ फल से पहचाना जाता है, जमीन ऊपर से पहचानी जाती है और इंसान अपने कर्मों से पहचाना जाता है। इसलिए कभी भी जब वोट डालने जाओ, इंसान के कर्म देखो भी, इंसान के कर्म कैसे हैं, इंसान के कर्म कैसे हैं, फिर उसको वोट करो। ना कि उसको इस नजर से देखो कि ये कौन सी पार्टी से है, ये कितना बड़ा अमीर है, ये कितने बड़े इनके साथ मोदी साहब के साथ इनके फोटो हैं, ये इनके फलाने फरूक अब्दुल्ला साहब या केजरीवाल साहब के साथ फोटो है, या सरदार मनमोहन सिंह जी के साथ फोटो है। इसलिए जब भी आप कोई एमएलए बनाते हो, एमपी बनाते हो, डीडीसी बनाते हो, काउंसलर बनाते हो, तो उसके कर्म देखा करो, उसकी जाति या धर्म नहीं देखा करो। जाति धर्म देखना इनको ठगने का काम है। सब मैं आपको बताता हूं, सबसे आसान काम है कि जातिवाद करके और धर्म की हिंदू मुस्लिम करके इलेक्शन जीतना, यह सबसे आसान काम है। और आसान काम मैं नहीं करता हूं, मैं जो कठिन काम है वो करता हूं, क्योंकि मेरा सिस्टम है कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब मेरे परिवार के मेंबर हैं और मेरे हाथों में इतनी ताकत है कि मैं सबकी सेवा कर सकता हूं। लोगों ने मन बना लिया है, न जात पे न धर्म पे वोट पड़ेगा, कर्म पे। न जात पे न धर्म पे, बटन दबेगा कर्म पे। सबसे मुश्किल काम मैं कहना चाहता हूं, सबसे मुश्किल काम क्या है? सबसे मुश्किल काम है कि अपनी जेब से पैसा निकालो और समाज सेवा करो। ये मुश्किल काम है, ये कोई नहीं कर सकता। मैं कहना चाहता हूँ, ये नेता लोग, इनके पास अरबों रुपए हैं, खरबों रुपए हैं, इनको कहो अपनी जेब से करो सेवा। अपनी तनख्वाह से कितनी की है, अपनी पेंशन से कितनी की है, जो अपने तरफ से की हो सके, ये कर ही नहीं सकते। ये आपको यही दिखाएंगे कि महाराज जम्मू वालों को बोलेंगे कश्मीर वाले लेंगे ज्यादा काम, कश्मीर वाले बोलेंगे जम्मू वाले लेंगे। ये हिंदू मुस्लिम में
खाई पैदा करके अपना और रोटियां सेकने का काम करते हैं और दंगे करवाते हैं। इसलिए हम इन लोगों की बातों में नहीं आना है, हमने बंदे को देखना है कौन बंदा काम करने वाला है, यह आपने डिसाइड करना है कि कौन ईमानदार है कौन बेईमान है। इसलिए जनता ने बना लिया है मूड। इसलिए मैं कहता हूं क्यों डर रहे हो, जल्दी कराओ इलेक्शन। नहीं भी कराओगे तो कोई बात नहीं, 2 साल बाद कराओ, 6 साल बाद कराओ, इलेक्शन तो करो। मेरे को कहते हैं इलेक्शन नहीं होंगे, इलेक्शन नहीं होंगे। ओ भैया इलेक्शन नहीं होंगे, कम से कम ये अगर आप इधर नहीं कराओगे तो किसी और स्टेट में जाके लड़ेंगे। इलेक्शन तो अभी पूरी उम्र लड़ने हैं। ये आप भूल जाओ कि इलेक्शन मैंने पूरी उम्र अब इलेक्शन ही लड़ने हैं। मैंने भी पूरी उम्र इलेक्शन लड़ने हैं, इसने भी पूरी उम्र इलेक्शन लड़ने हैं। आपने अगर जम्मू कश्मीर में नहीं कराने हैं इलेक्शन, नहीं कराओ, हम किसी और स्टेट में जाके इलेक्शन तो पक्का लड़ेंगे, लेकिन सेवा हम अपने जम्मू कश्मीर में करते रहेंगे। ये हमारी ड्यूटी लगाई है, भगवान ने ड्यूटी लगाई है, वो हम अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं। इसलिए मैं तो सेवक हूँ, सेवा करते रहता हूँ। आपने करवाने हैं इलेक्शन करवाओ, नहीं करवाने हैं मत कराओ, हम तो यहाँ सेवा करते रहेंगे। सरकारी सेवा करने को मेरा बड़ा मान है कि सरकारी सेवक भी बनूं। प्राइवेट सेवक को मेरे को भगवान ने बनाया है, इसलिए सरकारी सेवक भी अगर आप बना देते हो तो डबल सेवा करूंगा। अगर मंत्री बन जाऊंगा तो 3 गुना सेवा करूंगा। जब 3 गुना सेवा होगी तो जनता की बेहतरी के काम होंगे। एक मॉडल देने वाला हूं कि ईमानदार एमएलए, ईमानदार मंत्री कैसे काम करता है। इसलिए आप सब लोग आए, हमारे साथ ईद की मुबारकें दी सब देशवासियों को, भगवान परशुराम जयंती की मुबारकें दी सब देशवासियों को। आपने अपना कीमती समय मेरे लिए यहाँ दिया। मैं आपका सबका हाथ जोड़ के सिर झुका के आपको प्रणाम करता हूँ। और मैं जो उम्र में बड़े हैं उनको कहता हूँ कि मेरे पे आशीर्वाद रखें, जो मेरे से उम्र में छोटे हैं वो मेरा साथ रखें। इसलिए जय हिंद, जय भारत।